डियर, कैसे हैं बेटा आप लोग। हम लोग 2.4 के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करवाती हूँ। ये अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज़े तौर पे हमें नज़र नहीं आ रहे कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ़्ट को भी और राइट को भी। राइट ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया, कांस्टेंट है। और उसके अलावा अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे सम ऑफ 6 टर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस में n फंक्शंस भी हों तो वही रूल होता है कि हर फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 6 फंक्शंस हैं, 6 पे हम अलग अलग d/dx अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग रूल्स। ये कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे। 2h कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे। b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। 2g कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। d/dx ऑफ x लेंगे। 2f एक कांस्टेंट है, ये बाहर लेंगे। d/dx ऑफ y लेंगे। और c अगेन एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर नीचे लाएं, पावर में से 1 माइनस करें। 2x d/dx ऑफ x अगेन विल बी 1। 4 इंटू 2x दैट इज़ 8x। 2h बाहर रखें, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x एज इट इज़ d/dx ऑफ y प्लस y एज इट इज़ d/dx ऑफ x करेंगे, जो कि 1 है। प्रोडक्ट रूल। और 2h इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे के साथ 2h बाहर आएगा। फिर नेक्स्ट इस पे पावर रूल लगेगा। पावर नीचे लाएं, पावर में से 1 माइनस करें। 2y देन अगेन d/dx ऑफ दिस y, d/dx ऑफ y विच इज़ dy/dx। नेक्स्ट आ जाएं 2g d/dx ऑफ x इज़ 1। नेक्स्ट आ जाए जी 2f d/dx ऑफ y, 2f dy/dx प्लस d/dx ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, कल मैंने बताया था कि dy/dx वाली टर्म्स जो हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इन सब को सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया। ये 2h इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, और यूँ हमारे पास आएगा 2hx dy/dx प्लस 2hy। नेक्स्ट ये टर्म है 2by dy/dx, 2f dy/dx। ये dy/dx की 3 टर्म्स हैं, इनको हम लेफ़्ट पे रखेंगे। बाकी इस टर्म को, इसको और इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 2hx प्लस by प्लस f dy/dx कॉमन आ जाएगा तीनों में से। इन तीनों में से dy/dx भी कॉमन आ गया और 2 भी इन तीनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। और ये तीनों टर्म्स जो हैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट की और -2 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब dy/dx हमने कैलकुलेट करना है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और dy/dx विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इस तरीके से इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये नेक्स्ट वाला आपने ख़ुद करना है, इसका मैंने हिंट दिया था। अब ज़रा आ जाएं पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या है, हमने यहाँ पे dy/dx कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, x इक्वल टू थीटा प्लस 1/θ एंड y इक्वल टू थीटा प्लस 1। क्वेश्चन हमारा क्या है, x और y दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने कैलकुलेट करना है dy/dx। नई चीज़ है, यानी हमारे पास आम तौर पे हमने देखा हमारा फंक्शन एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, y और x की शक्ल में होता है। अगर y और x को एक तीसरे पैरामीटर की शक्ल में एक्सप्रेस कर दिया जाए, ठीक है,
एक्स भी थीटा का फंक्शन, वाई भी थीटा का फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन, और इन इक्वेशंस को हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये और ये। ठीक है, अब मैंने आपको ये बात बताई थी डेरिवेटिव में कि हमेशा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अलावा हम किसी और वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यानी ये y हमें दिया गया है y इक्वल टू थीटा प्लस 1, यहाँ हम dy बाई डी एक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड पे x है ही नहीं। समझ आ गई? यहाँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, यानी इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, dy बाई डी थीटा। इस इक्वेशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा, तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, dx बाई डी थीटा ओनली। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर हमने क्या करना है, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रूल हम वो करेंगे, फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट है dy बाई डी एक्स, फिर हम वो देखेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले जो गिवन है वहाँ से जो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं वो कैलकुलेट करें। यहाँ हमने इस थीटा को ऊपर ले गए, इसकी पावर -1 हो गई, हम करेंगे यहाँ से कैलकुलेट dx बाई डी थीटा। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली dx बाई डी थीटा, वही कैलकुलेट करेंगे। तो इधर भी d बाई डी थीटा लिया और इधर भी d बाई डी थीटा अप्लाई किया। सम ऑफ टू टर्म्स है, इस टर्म का अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे। जब d बाई डी थीटा ऑफ थीटा लेंगे तो किसी भी वेरिएबल का अपने ही हिसाब से डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, ये 1 आ गया, प्लस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा रेज टू पावर -1, इस पर क्या आएगा, पावर रूल, पावर को नीचे लाएं, -1 पावर में से 1 माइनस करें, थीटा रेज टू पावर -2, ये आ जाएगा माइनस थीटा रेज टू पावर -2। अब इसको 1 ओवर थीटा स्क्वायर कर सकते हैं, वो कर लिया, फिर एलसीएम ले लिया, इसको 1 ओवर 1 कर लें, -1 ओवर थीटा स्क्वायर, एलसीएम थीटा स्क्वायर, और यहाँ थीटा स्क्वायर -1, तो हमारे पास आ गया dx ओवर डी थीटा। अगर हम यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स निकालें तो वो कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो थीटा स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर -1। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया ये मैं बाद में आपको बताती हूँ। बहरहाल हमें गिवन था x इक्वल टू थीटा प्लस थीटा रेज टू पावर -1, तो हम यहाँ से ओनली dx बाई डी थीटा कैलकुलेट कर सकते थे और वो हमने कर लिया। ठीक, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू थीटा प्लस 1, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं dy बाई डी थीटा ओनली। बोथ साइड पे d बाई डी थीटा लिया, राइट हैंड साइड पे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 1, dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू 1। दी हुई दोनों इक्वेशन से हमने एक इक्वेशन से dx बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लिया, दूसरी इक्वेशन से dy बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन हमारा था कि dy बाई dx कैलकुलेट करें। अब हमने dy बाई dx कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो दो डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किए हैं इन्हीं को हम यूज़ करेंगे चेन रूल में, dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ dx बाई डी थीटा नहीं आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, तो हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखें तो dy बाई डी एक्स आपको मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ हमने पहले से ही डी थीटा बाई डी एक्स निकाल लिया, क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा यूज़ नहीं होना हमारे चेन रूल में, क्या यूज़ होना है, डी थीटा बाई डी एक्स, वो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है और यहाँ हम पुट कर देंगे। समझ आ गई बात, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ हमने निकाल ली थी, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आती है। तो जब भी हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस दी गई हों
और इस तरह से कहा जाए कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें या कोई और वेरिएबल्स हों उनके हिसाब से हमें डेरिवेटिव हमसे मांगा जाए, तो हम इस तरीके से बाय यूजिंग चेन रूल वो डेरिवेटिव निकालते हैं। स्टार्ट से ही हम dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि इस इक्वेशन से ओनली dx बाय डी थीटा पॉसिबल है और इस इक्वेशन से ओनली dy बाय डी थीटा ही पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। तो बाद में इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम dy बाय डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट आ जाएं। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह का करवा देती हूँ। ये भी है हमारे पास x इन टर्म ऑफ t दिया हुआ है, फिर y इन टर्म ऑफ t दिया हुआ है। ठीक है, ये y नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है। y इन टर्म ऑफ t बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ पे x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, थीटा हो, t हो, z हो, कुछ भी आ सकता है। तो कैलकुलेट यहाँ भी हमने dy बाई डी एक्स करना है। यहाँ से भी हम dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते, यहाँ से भी नहीं निकाल सकते। जो निकाल सकते हैं हम वही निकालेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट t है, dx बाई डी टी ओनली। यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, dy बाई डी टी ओनली निकाल सकते हैं। जो निकाल सकते हैं, जो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ओनली वही कैलकुलेट करेंगे और ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया जाए। तो बोथ साइड पे क्या लेंगे, d बाई डी टी। याद रखें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमेशा वही आता है यहाँ पे, d बाई डी टी ऑन बोथ साइड्स। इधर ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और d बाई डी टी इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इधर d बाई डी टी जब इसका लेंगे तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी। अब ये कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस है तो कोशेंट रूल इस पे अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर, जो हमारा रूल है डेरिवेटिव का, कोशेंट रूल। ये a सबके साथ पूरी क्वेश्चन के साथ है बाहर, तो ये पूरी क्वेश्चन के साथ ही बाहर आता जाएगा ऐसे। 1 प्लस टी स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे जो कि 0 है, माइनस इसका 2t डी टी बाई डी टी 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2t पावर रूल लगा, d बाई डी टी ऑफ t विल बी 1, तो ये आ गया। अब इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ हमारे पास आएगा -4t, बाहर ये a मौजूद है, -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया dx बाई डी टी। अब इसका रेसिप्रोकल कर लें बोथ साइड पे, तो dt बाई डी एक्स ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है y। पहले भी मैंने बताया ये y यहाँ पे नहीं है, ये मिस्टेक है। अब हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी टी। बोथ साइड पे d बाई डी टी अप्लाई करेंगे। उसी तरह से हम कोशेंट रूल जो हमारा है उससे हम लेके इसको चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कोशेंट रूल से हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी सेकेंड ईयर, ये हमारे पास है डी वाई इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑन बोथ साइड लिया, dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। 2b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और हम लेंगे डी बाई डी टी ऑफ t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ओनली। चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ। तो dy बाई डी टी क्या होगा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये 2b को अगर आप यहाँ बिल्कुल जैसे dx बाई डी टी में a को बाहर निकाल लिया था, 2b को बाहर निकाल लें और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ t ओनली रखें और यहाँ भी अकेला t ही आएगा। 2b जो है यहाँ साथ साथ आता जाए वो ज़्यादा बेस्ट है, मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, एंड में उसको अंदर ले जाएं। ठीक है, अगर ऐसे कर लेंगे तो भी ठीक है। तो d बाई डी टी 2bt, 2b बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t विल बी 1, 2bt d बाई डी टी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0 प्लस d बाई डी टी टी स्क्वायर पावर रूल लगाएंगे 2t होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, ये आ गया। अब 2b कॉमन ले लो, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस
टी स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास है dy बाय dt। अब हमने कैलकुलेट करना है dy बाय dx। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है, फाइंड dy बाय dx। तो अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह पावर रूल dy बाय dt dt बाय dx। अगर हम dx बाय dt लिखेंगे तो dy भी ऊपर dx भी ऊपर, ठीक है। इसलिए यहाँ रेसिप्रोकल dx बाय dt का रेसिप्रोकल लगाया जाता है ताकि dy बाय dx हमें मिल सके। ये हमने लिखा dy बाय dt, ये लिखा dt बाय dx, रेसिप्रोकल ऑफ dx बाय dt। अब देखें ये और ये वाला फैक्टर सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गए। 2 जो है -4 से कैंसिल हो गया और dy बाय dx इक्वल टू -b इंटू 1 - t स्क्वायर ओवर 2at। तो सेकंड ईयर ये था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चेन रूल का यूज़। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ क्वेश्चन किया करें ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।